सभी का नेटवर्क 10 के खास कार्यक्रम रिपोर्टर्स लाइव में स्वागत है, जिसमें हमारे साथ प्रदेशों की राजधानियों और शहरों से हमारे संवाददाता जुड़ेंगे और जानकारी देंगे कि क्या है उनके शहर की खास खबरें। और इसी पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ ईशा ठाकुर चंडीगढ़ से हमारे संवाददाता जुड़ गई हैं और अजहर हुसैन हमारे संवाददाता श्रीनगर से जुड़ गए हैं। सबसे पहले ईशा, आपके पास आते हुए अगर पंजाब हरियाणा की मैं बात करूँ तो क्या बड़ी खबरें आज की? देखिए, जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से एक बार फिर से इस बार भी आह्वान किया गया है हर घर तिरंगा की, और देश भर में हर घर तिरंगा अभियान चलाया जा रहा है। और 13 से 15 अगस्त की अगर बात करें तो तीव्रता से ये अभियान चलाया जाना है। और आज थोड़ी देर पहले ही नायब सिंह सैनी, जो कि हरियाणा के मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने अपने आवास पर तिरंगा फहराया है और हर घर तिरंगा मुहिम के तहत अपने घर पर तिरंगा लगाया है। और इससे पहले हमने दिल्ली से तस्वीर देखी थी केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की, उन्होंने भी अपने घर पर राष्ट्रीय ध्वज लहराया है। और इसी के साथ अगर हम आज की बात करें तो आज तिरंगा यात्रा भी नायब सिंह सैनी की तरफ से कुरुक्षेत्र में निकाली जाएगी। दोपहर 12 बजे के करीब नायब सिंह सैनी इस तिरंगा यात्रा का नेतृत्व करते हुए नजर आएंगे। और जिस तरीके से जिन शहीदों ने, जो जवान हैं, जो शहीद हुए थे देश के लिए, जो स्वतंत्रता सेनानी हैं, उन्हें उनके बलिदान को याद किया जाएगा। और उसी की मुहिम के तहत ये तिरंगा यात्रा भी आज निकाली जाएगी कुरुक्षेत्र में। और इसके अलावा हरियाणा के अलावा अगर चंडीगढ़ की बात करें तो चंडीगढ़ में भी आज प्रशासन की तरफ से सुखना लेक में शाम 5 बजे जो तिरंगा यात्रा है वो निकाली जानी है। तो जगह जगह पर ये अभियान फिलहाल चलाया जा रहा है। इसके अलावा अगर राजनीति से जुड़ी खबर की हम बात करें तो लैंड पूलिंग पॉलिसी को लेकर देखिए, जिस तरीके से जो किसान हैं वो लगातार इसका विरोध करते हुए नजर आ रहे थे पंजाब की मान सरकार का, क्योंकि सरकार लैंड पूलिंग पॉलिसी लेकर आई थी जिसके तहत किसानों की जमीन का अधिग्रहण किया जाना था। लेकिन किसानों का कहना है कि उनकी उपजाऊ भूमि को जबरदस्ती जो पंजाब की मान सरकार है वो अधिग्रहण करना चाहती है। फिलहाल मामला पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट में भी विचाराधीन है। हाईकोर्ट की तरफ से इस पे स्टे लगाया गया, जिसके चलते अब जो मान सरकार है वो बैकफुट पे आ खड़ी हो गई है और लैंड पूलिंग पॉलिसी को वापस ले लिया गया है सरकार की तरफ से। और विपक्ष भी कहीं ना कहीं इसको लेकर हमलावर था और इसी को लेकर कहीं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से बीते कल जश्न मनाया गया। तो वहीं कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस की तरफ से आज इसको लेकर जश्न मनाया जा रहा है। अगर हम हरियाणा की राजनीतिक हलचल की बात करें तो जिस तरीके से देखिए 3 साल हो माफ कीजिएगा 3 टर्म हो चुकी हैं, कांग्रेस सत्ता में नहीं आई है हरियाणा में। और लगातार 2014 विधानसभा चुनाव से हार का सामना कांग्रेस को करना पड़ा है। 2014 में हार का सामना करना पड़ा, 2019 और उसके बाद 2024 में। ऐसे में कहीं ना कहीं जो कांग्रेस की ये हार है उसका मंथन ये निकला कि संगठन नहीं बनाया गया है हरियाणा में कांग्रेस की तरफ से, जिसके चलते कांग्रेस को इतना भारी नुकसान हुआ है। लेकिन बीते कल जिला अध्यक्षों की नियुक्ति कर दी गई है, संगठन बना दिया गया है 11 साल बाद हरियाणा में। और खुद इसका जो कमान है वो राहुल गांधी ने अपने हाथ ले ली थी। और राहुल गांधी यहाँ पर पहुँचे भी थे करीब 2 महीने पहले और उनकी तरफ से बैठकें भी यहाँ पर ली गई थी। और उनकी तरफ से कहा गया था कि जो कदावर नेता हैं, जो ज़मीनी स्तर पर कांग्रेस के लिए काम कर रहे हैं, उन्हें जिला अध्यक्ष बनाया जाएगा। और जिला अध्यक्षों की सूची बीते कल ही जारी की गई है, जिसमें 32 जिला अध्यक्ष यहाँ पर बनाए गए हैं। पानीपत शहरी की अगर बात करें तो वहाँ से अभी जिलाध्यक्ष की नियुक्ति रहती है। लेकिन इस जिलाध्यक्षों की जो सूची जारी की गई है उसमें मात्र एक महिला को यहाँ पर जगह दी गई है सिरसा से। लेकिन यहाँ पर देखिए जो जिलाध्यक्षों की सूची भी जारी की गई है, माना जा रहा था कि राहुल गांधी अपने लिहाज से जो जिलाध्यक्ष हैं उनकी नियुक्ति करेंगे। और अपने जिस तरीके से कांग्रेस लगातार हरियाणा कांग्रेस यूनिट ये कह रही थी कि आलाकमान ही अंतिम फैसला लेगा और राहुल गांधी अंतिम फैसला लेंगे। लेकिन जो फैसला भी लिया गया है इसमें एक बार फिर से जिलाध्यक्षों की सूची में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा का दबदबा यहाँ पर नजर आ रहा है। अब ये भी देखना है कि नेता प्रतिपक्ष क्या मॉनसून सत्र जो शुरू होने जा रहा है 22 तारीख से हरियाणा का, उससे पहले हरियाणा की कांग्रेस को मिल जाएगा नेता प्रतिपक्ष। देखिए अभी तक कांग्रेस ने चुना नहीं है और 3 विधानसभा जो सत्र हैं वो निकल चुके हैं। अब मॉनसून सत्र जिसे अहम माना जा रहा है
अब देखना है कि नेता प्रतिपक्ष क्या चुना जाता है या नहीं। और भूपेंद्र सिंह हुड्डा लगातार उनके जो खेमे के उनके गुट के नेता हैं ये दावा कर रहे हैं कि हुड्डा को ही यहाँ पर नेता प्रतिपक्ष बनाया जाए। तो ऐसे में जो जिला अध्यक्षों की सूची आई है, हुड्डा गुट का दबदबा यहाँ पर नजर आ रहा है। करीब 19 जिला अध्यक्ष ऐसे हैं जो हुड्डा खेमे के हैं, उन्हें बनाया गया है। तो ऐसे में अब नजरें टिकी हैं कि नेता प्रतिपक्ष क्या भूपेंद्र सिंह हुड्डा को बनाया जाता है या किसी और को। इसके साथ ही हरियाणा कांग्रेस प्रधान भी यहाँ पर बदला जाना है, उदय भान की जगह किसी और को लगाया जाना है। तो यहाँ पर भी देखना है, कई गुटों में बटी हुई है। यहाँ पर कांग्रेस एक गुट है भूपेंद्र सिंह हुड्डा का, तो दूसरा है कुमारी शैलजा और तीसरा है रणदीप सिंह सुरजेवाला का। इन तीनों गुट में से किस गुट के नेता को यहाँ पर नेता प्रतिपक्ष बनाया जाता है या फिर अध्यक्ष बनाया जाता है, उस पर नजरें टिकी रहेगी। इसके साथ ही अगर हम बात करें ड्रग्स, क्योंकि एक बहुत बड़ा नशा एक बहुत बड़ा मुद्दा रहा है पंजाब में, और इसकी जो लपटें हैं इसमें हरियाणा भी कहीं ना कहीं इसकी चपेट में आ चुका है और साथ ही साथ हिमाचल प्रदेश भी। और नशा मुक्त अभियान हरियाणा में आज चलाया जाएगा। 5 साल पूरे होने पर नायब सिंह सैनी कुरुक्षेत्र के बाद पहुंचेंगे पंचकुला, और पंचकुला में कार्यक्रम नशा मुक्ति अभियान के तहत कार्यक्रम आयोजित किया गया है, वहां पर मौजूद रहेंगे। लेकिन पंजाब की स्थिति की अगर बात करें तो पंजाब में लगातार जो मौत का आंकड़ा है ड्रग्स ओवरडोज के चलते कई लोगों की हो रही है। और एक आज दिल दहलाने वाली जो खबर है वो भी सामने आई है, जिसमें देखा गया है कि किस तरीके से एक जो युवक है वो ड्रग्स की सिरिंज लेने के बाद किस तरीके से बेसुध अवस्था में नजर आया और उसकी अब मौत हो चुकी है। एक तरफ सरकार की तरफ से यहाँ पर युद्ध नशे के विरुद्ध चलाया जा रहा है, लेकिन दूसरी तरफ अगर जमीनी हालात की बात करें तो जो युवा पीढ़ी है लगातार नशे के ग्रस्त में नजर आ रही है। और ऐसे में जो सरकार है इस और भी उन्हें ध्यान देने की ज़रूरत है। लेकिन राजनीति नशे के ऊपर देखिए अपने चरम पर है, और बिक्रम सिंह मजीठिया जिन पर लगातार यह आरोप लगाया जा रहा है कि उन्होंने जो अब संपत्ति बनाई है, अवैध संपत्ति, वो ड्रग्स के पैसों से बनाई है। आज उनकी जमानत याचिका पर भी सुनवाई होनी है। ऐसे में क्या उन्हें मोहाली कोर्ट की तरफ से जमानत मिलती है या नहीं, इस पर भी नजर टिकी रहेगी। लेकिन अभी फिलहाल की अगर बात करें तो नशे से जो हालात हैं पंजाब के बहुत ही भयानक और भयावह यहाँ पर नजर आ रहे हैं। और इससे साथ ही अगर हिमाचल की बात करें तो हिमाचल में भी ऐसी ही स्थिति अब देखने को मिल रही है। इसके अलावा देखिए अगर मौसम की भी अपडेट बताएं तो यहाँ पर आज फिर से अलर्ट जारी किया गया है बारिश का, और 16 अगस्त तक मौसम विभाग की तरफ से अलर्ट जारी किया गया है। जिसमें अगर पंजाब की बात करें तो पंजाब के कई ऐसे गांव हैं, क्योंकि ब्यास नदी की अगर बात करें तो वहां का जल स्तर लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। हिमाचल प्रदेश में लगातार बारिश हो रही है, रेड अलर्ट वहां पर जारी है। और हिमाचल प्रदेश की बारिश का जो पानी है, नदी का बहाव जो बढ़ता है, उसका पानी सीधा पंजाब हरियाणा पहुंचता है। तो ऐसे में पंजाब के कई गांव ऐसे हैं जो इस वक्त जलमग्न हो गए हैं। जी बिल्कुल, देखिए तमाम सारी खबरें जिनसे आपने रूबरू कराया, और अब बढ़ते हैं अजहर आपकी तरफ। अगर मैं जम्मू कश्मीर की बड़ी खबरों की बात करूं तो क्या बड़ी खबरें आज की? देखिए, भारतीय जम्मू कश्मीर के अहम खबरों की ओर बात करें। जिस तरीके से ऑपरेशन सिंदूर के बाद में हमने देखा था कि LOC पे एक खामोशी छाई हुई थी, लेकिन बीती रात जो है एक बार फिर पाकिस्तान की ओर से एक नापाक हरकत जो है वो दिखाई दी। बैट एक्शन कमेटी, यानी बैट जिसे कहते हैं बॉर्डर एक्शन कमेटी, जो पाकिस्तान की एक फोर्स है, उनकी जानिब से बीती रात जो है दरअंदाजी की कोशिश की गई। जो नॉर्थ कश्मीर के पूरी सेक्टर में LOC के नज़दीक जहाँ पे टीका पॉइंट है वहाँ पे ये हमला होता है, दरअंदाजी की कोशिश की जाती है। और उसके बाद में जो वहाँ पे तैनात माइक कंपनी होती है वो उसके रिलेटेड करते हैं, एक्शन वापस में करती हैं। और इस दौरान जो बैट एक्शन जो टीम होती है पाकिस्तान की वो फायरिंग का तबादला करती है। और इस फायरिंग के दौरान जो है भारतीय, अभी इस पे पुष्टि नहीं हुई है कि एक सोल्जर की यहाँ पे शहादत मौसूल हो रही है, लेकिन इसके बाद में अभी ऑफिशियली तरीके से इस पे पूरी तरीके से पुष्टि नहीं हुई है। लेकिन जो रात भर जो मौसम की खराबी की वजह से एक बार बारिश, और दूसरी तरफ से वहाँ पे जो मौसम की खराबी की वजह से जो बैट एक्शन कमेटी बैट जो थी वहाँ पे टीम वो वापस चली गई। और इस तरीके से हालांकि इस इलाके को पूरी तरीके से सील कर दिया गया है, और जो भी वहाँ पे छुपे, चाहे वो पाकिस्तान के जितने भी एजेंट्स हैं, वहाँ पे उनको बाहर निकालने की
की वहां पे कोशिश की जा रही है। कहीं ना कहीं इस इलाके में फिलहाल तनाव बना हुआ है और एक बार फिर ऑपरेशन सिंदूर के बाद, जिस तरीके से मैंने पहले ही बताया था कि बॉर्डर्स पे जो है खामोशी छाई हुई थी, लेकिन इस एक्शन के बाद में एक बार फिर गन गरज की आवाजें यहाँ पे सुनाई दी। दूसरी अगर हम अहम खबर की अगर हम बात करें, तो स्वतंत्रता दिवस के मौके पे जम्मू कश्मीर में हर एक क्षेत्र में, हर एक जिले में, हर एक तहसील में, हर एक जो ऑफिस है वहाँ पे जो है परचम कुशाई यानी तिरंगा लहराने की कोशिश की जा रही है। और उसके साथ साथ जो बाकी अरेंजमेंट्स है वो तमाम तर जो है किए जा रहे हैं। और इस बीच जो है फुल ड्रेस रिहर्सल के सिलसिले में अगर तमाम तर जो भारत के काफ़ी सारे इलाकों में फुल ड्रेस रिहर्सल देखा गया, तो आज सुबह भी जो है चाहे सेंट्रल कश्मीर, नॉर्थ कश्मीर या जम्मू के कई एक क्षेत्रों में जो है जिले हेडक्वार्टरों पे फुल ड्रेस रिहर्सल देखने को मिला, जिसमें कहीं ना कहीं जो स्कूली बच्चे हैं, फौज और उसके साथ साथ जो बाकी व्यक्ति है उन्होंने मिलकर इसमें हिस्सा लिया। तो आने वाले समय में यानी स्वतंत्र दिवस यानी 15 अगस्त पे आशंका ये भी लगाई जा रही है कि काफी सारे जो लोग हैं वो इसमें शामिल होंगे और इस रंगारंग प्रोग्राम का हिस्सा बनेंगे। और कहीं ना कहीं अगर हम सिक्योरिटी सिनेरियो के हवाले से बात करें, सीआरपीएफ, राष्ट्रीय राइफल आर्मी, एसओजी, हर एक क्षेत्र को जो है सिक्योरिटी के कड़े इंतजाम किए गए हैं। लेट आवर्स तक जो है फ्रिस्किंग की जा रही है। रात के 11-12 बजे तक जो है जम्मू कश्मीर पुलिस, सीआरपीएफ, सेना मिलके तमाम तर उन इलाकों में नाका लगा रहे हैं जहां पे किसी भी संदिग्ध शख्स की जो है गतिविधि देखने को मिलती है तो तुरंत वहां पे एक्शन किया जा रहा है। लगातार सेंट्रल कश्मीर, नॉर्थ कश्मीर और साउथ कश्मीर के काफी सारे इलाकों में मेन रोड से लेके यानी हाईवे से लेके इंटीरियर रोड्स तक जो है सिक्योरिटी फोर्सेस काफी टाइट नजर आ रही है। तीसरी खबर की अगर हम बात करें, अगर मौसम के हवाले से बात करें, लगातार मौसम में भी परिवर्तन देखने को मिल रहा है। हालांकि जम्मू के कई एक क्षेत्रों में लगातार जो मौसम की खराबी की वजह से काफी नुकसान हुआ है, लेकिन आज एक बार फिर या बीती रात हम देख रहे थे कि बारिश की वजह से एक बार फिर जो कुटवा, राजौरी, पुंछ में जो है काफी नुकसान हुआ है। जलभराव की स्थिति वहां पे पैदा हुई है। हालांकि आज भी जो है राजौरी और पुंछ में स्कूलों की छुट्टी जो है वो घोषणा की गई है कि काफी सारे इलाकों में लैंडस्लाइडिंग भी हुई है और काफी सारे जो रोड्स है, रोड कनेक्टिविटीज है, वहां पे मडस्लाइड की वजह से जो रोड है उनको बंद कर दिया गया है। तो इस तरीके से जो मौसम में परिवर्तन जो है वो भी देखने को मिला है। हालांकि घाटी में जो है आज से मौसम विभाग का मानना है कि आज से बारिशें होगी और जो लगातार 15 अगस्त तक जो है बारिशें होगी और 15 अगस्त के बाद में जो है मौसम में बेहतरी देखने को मिल सकती है। अगर एक और खबर की अगर हम बात करें, लगातार जिस तरीके से खाने पीने की चीजों को लेके जम्मू कश्मीर में एक सियासत गरमाई हुई है, जिसमें नॉन वेज या वेज को लेके जो है काफी सारे जो स्कैंडल्स है वो पकड़े गए हैं। तकरीबन 13,000 क्विंटल जो है, माफ कीजिए, 13,000 किलो जो मीट है उसको डिस्ट्रॉय किया गया है, जो कि नाकिस था या उसमें बदबू थी। और इसी तरीके से लगातार जो फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट की ओर से हर एक जगह पे छापामार कार्रवाई अंजाम दी जा रही है और जिसके नतीजे में काफी सारे जगहों पे जो सड़ा गला जो मांस है उसको बाहर निकाला जा रहा है। और ये कहीं ना कहीं ये जो चीजें थी ये बड़े बड़े रेस्टोरेंट्स में, बड़े बड़े होटल्स में इनको सर्व किया जाता था। और इस तरीके से जो सियासत भी गरमाई हुई है और सियासी लोगों का मानना है, लीडरान का मानना है कि इस गोश्त को लेके अक्सर बेशतर हम देख रहे थे जम्मू कश्मीर में अक्सर बेशतर जो बीमारियों का जो खदशा है वो दिन ब दिन बढ़ता जा रहा था। इसका भी एक कारण ये था कि यहाँ पे जो सब स्टैंडर्ड जो खाने पीने की चीजें हैं वो मिल रही है। तो इसको लेके जो है कहीं ना कहीं फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट कई एक हफ्तों से अलर्ट दिखाई दे रही है और जो है लगातार छापामार कार्रवाई अंजाम दी जा रही है। जी बात बिल्कुल, देखिए, और छापामार जो कार्रवाई की बात जिसका जिक्र आपने किया अजहर, और पूरे देश में लगभग इसी तरीके की तस्वीरें जो है वो देखने को मिली। खैर ईशा, आपके पास आते हुए देखिए तमाम बड़ी खबरों से आपने रूबरू कराया, लेकिन देखिए हम ये भी देखते हैं कि जब कांग्रेस आगे बढ़ने की कोशिश करती है तो गुटबाजी जो है वो बीच में दीवार बनकर खड़ी हो जाती है। हालांकि देखिए बीच में हम लोगों ने इस पर भी चर्चा की थी कि बहुत सारे प्रयास जो हैं वो राहुल गांधी की तरफ से किए गए, लेकिन आज भी गुटबाजी जो है वो दिखाई दे रही है। तो ग्राउंड जीरो पर कितना असर राहुल की पहल का नजर आता है आपको? देखिए, राहुल गांधी की तरफ से पूरी कोशिश की जा रही है कि जो युवा पीढ़ी है उन्हें आगे लाया जाए और जो गुटबाजी है
उसे खत्म किया जाए, क्योंकि ये किसी से छिपा नहीं है कि हरियाणा में जो विधानसभा चुनाव के नतीजे आए हैं, भले ही कांग्रेस ये आरोप लगा रही हो कि बीजेपी ने वोट चोरी किया है, लेकिन ये सबके सामने है कि गुटबाजी हरियाणा में सबसे ज्यादा चरम पर रही है। एक दूसरे के खिलाफ बोलते हुए मंच पर नजर आए थे ये नेता, चाहे कुमारी शैलजा की बात करें या भूपेंद्र सिंह हुड्डा की बात करें। तो कई गुटों में यहाँ पर देखिए हरियाणा कांग्रेस बटी हुई है, लेकिन राहुल गांधी जिस तरीके से उनकी तरफ से कहा गया था कि जो लगातार कांग्रेस के पक्ष में काम करते हुए नजर आ रहे हैं उन्हें ही तवज्जो जिला अध्यक्षों के तौर पर दी जाएगी। संगठन तो यहाँ पर बनाया गया, लेकिन एक बार फिर से भूपेंद्र सिंह हुड्डा जो कि काफी लंबे समय से उनका दबदबा हरियाणा की राजनीति में रहा है, या फिर कांग्रेस की बात करें तो हरियाणा कांग्रेस में रहा है, क्योंकि 10 साल वो हरियाणा के मुख्यमंत्री के तौर पर भी रहे हैं। 2014 से लगातार कांग्रेस को यहाँ पर हार का सामना करना पड़ा है और हैट्रिक यहाँ पर हार की लगाई है कांग्रेस ने, लेकिन अभी भी गुटबाजी चरम पर है। लेकिन अब देखिए लॉबिंग की जाएगी कि नेता प्रतिपक्ष किसे चुना जाए। एक तरफ देखिए जो चुनकर विधायक भी आए हैं कांग्रेस के, उसमें एक गुट जो है वो शैलजा गुट है, जो काफ़ी ज़्यादा हावी इस वक्त भूपेंद्र सिंह हुड्डा गुट पर नज़र आता है। लेकिन भूपेंद्र सिंह हुड्डा के गुट के जो विधायक हैं वो ज़्यादा संख्या में हैं। ऐसे में अब देखना है कि क्या आला कमान इन गुटों के बहकावे में आता है या फिर अलग उनसे कोई और जो नतीजे हैं वो लेता है और ये फैसला लेता है कि नेता प्रतिपक्ष यहाँ पर किसे चुना जाना है। अगर भूपेंद्र सिंह हुड्डा को यहाँ पर चुना जाएगा तो एक बार फिर से जो गुटबाजी है वो अपने चरम पर नजर आएगी। दूसरी तरफ अगर भूपेंद्र सिंह हुड्डा के अलावा कुमारी शैलजा के गुट से भी अगर किसी नेता को यहाँ पर नेता प्रतिपक्ष या अध्यक्ष चुना जाता है तो भी यहाँ पर गुटबाजी जो है अपनी चरम पर नजर आएगी, क्योंकि यहाँ पर देखिए जो गुटबाजी है उसमें कई धड़ों में बटा हुआ है कांग्रेस। तो गुटबाजी खत्म करना बहुत ही मुश्किल यहाँ पर राहुल गांधी के लिए भी नजर आ रहा है और यही वजह है कि जिला अध्यक्षों की नियुक्ति में भी एक गुटबाजी यहाँ पर देखने को मिली है। जी, कांग्रेस के लिहाज से देखें तो गुटबाजी जो है बड़ा मुद्दा बना हुआ है, लेकिन अगर जम्मू कश्मीर की बात करूं तो स्टेटहुड बड़ा चर्चे में बना हुआ है और लगभग हम लोग हर दिन इस बारे में बात करते हैं। इसको लेकर क्या अपडेट आपके पास? देखिए स्टेटहुड के हवाले से लगातार जो उमर वाली सरकार है वो लगातार ये गुहार लगा रही है कि उनको जो है जम्मू कश्मीर में जो है स्टेटहुड का जो दर्जा है वो वापस लिया जाए। लेकिन अब की बात जो सेंटर की जानिब से जिस तरीके से हालात बने हुए हैं जम्मू कश्मीर में, जो पहलगाम अटैक हुआ और उसके बाद में ऑपरेशन सिंदूर, लेकिन आज सुबह एक बार फिर जिसका मैंने अभी तज़किरा किया कि पुनिश उरी में जो एक बार फिर दरअंदाजी की कोशिश की गई है, तो ये कहीं ना कहीं सिक्योरिटी रीजन की वजह से फिलहाल उसको डेफर किया जा रहा है। लेकिन यहाँ से लगातार जो है उमर सरकार या बाकी जितने भी CPIM के जितने भी लीडरान हैं उनका साफ तौर और स्पष्ट कहना है कि जिस तरीके से सेंट्रल गवर्नमेंट की जानिब से पहले ही घोषणा की गई थी कि इलेक्शन के बाद में जम्मू कश्मीर को जो है स्टेटहुड का वापस जो दर्जा है वो दिया जाए, लेकिन उस वादे को अभी मुकम्मल नहीं किया जा रहा है। दूसरी जानिब से सुप्रीम कोर्ट की जानिब से भी जो है आदेश दिए गए थे कि जम्मू कश्मीर को एक बार फिर जो है स्टेटहुड का दर्जा जो है वापस दिया जाए। लेकिन इसके बाद में जो सियासत जो है वो पूरी तरीके से गरमाई हुई है उमर सरकार के अंदर के जो लीडरान है, जिसमें आगा रुहुल्ला जो मेंबर पार्लियामेंट है, जिसने पार्लियामेंट में भी कहा था कि इसको जो है स्टेटहुड को वापस दर्जा दिया, ना कि वो स्टेटहुड की मांग कर रहे हैं बल्कि आर्टिकल 370 या 35A या स्पेशल स्टेटस जो जम्मू कश्मीर को दिया गया था उसकी भी वापसी की मांग कर रहे हैं। फिलहाल इसमें जो है काफी सियासत भी गरमाई हुई है, क्योंकि उमर सरकार ने जब उन्होंने सरकार बनाई तो उन्होंने जब लोगों के पास गए तो उन्होंने लोगों में अपना जो मैनिफेस्टो जो है वो जारी किया गया था, उसमें साफ और स्पष्ट कहा ठीक है। आज सर हमारे साथ उत्तर प्रदेश के स्टेट हेड राघवेंद्र प्रताप सिंह भी जुड़ गए हैं। राघवेंद्र, अगर मैं उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरों की बात करूं तो क्या बड़े अपडेट आपके पास है? बिल्कुल भारतीय उत्तर प्रदेश के लिए, लखनऊ के लिए खास करके आज बेहद खास दिन है, क्योंकि 24 घंटे लगातार यहाँ पे मानसून सत्र चलना है। आज की सदन की कार्रवाई जो शुरू होगी 24 घंटे चलेगी, जिसमें 13 से 14 घंटे लगातार चलेगी। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, योगी सरकार की तरफ से मंत्रियों को, विधायकों को क्लियर कट समय निर्धारित किया गया है कि इतने बजे से इतने बजे आप यहाँ रहेंगे और आपका संबोधन होगा। वहीं हम विपक्षी पार्टी की बात कर लें तो जिस तरह से समाजवादी पार्टी लगातार बीजेपी सरकार पर हमलावर है, योगी सरकार पर हमलावर है, आज भी शिवपाल यादव जो राष्ट्रीय महासचिव हैं समाजवादी पार्टी के, जब विधानसभा में
तो वो भारतीय जनता पार्टी की योगी सरकार पे हमलावर दिखे। और बरसात में जो सड़कें उखड़ गई हैं, सड़कों में जो गड्ढे बन गए हैं, उसको लेकर सरकार पे हमला बोलते हुए दिखाई दिए। वहीं स्कूल मर्जर को लेकर के भी और बिजली निजीकरण को लेकर समाजवादी पार्टी ने हल्ला बोल रखा है। हालांकि जिस तरह से समाजवादी पार्टी आज पैदल मार्च निकालने वाली थी, लेकिन योगी सरकार द्वारा 5KD पे तिरंगा यात्रा निकाला जा रहा था, तो मुझे जहां तक लगता है उसी के मद्देनज़र समाजवादी पार्टी ने अपनी पैदल यात्रा बंद कर दी थी कि आज हम पैदल यात्रा नहीं निकालेंगे, स्थगित कर दिया था। वहीं कैग की रिपोर्ट कल सौंपी गई थी। जो भी नदियों के किनारे वाले जनपद हैं, चाहे हमीरपुर की बात कर लें, महोबा की बात कर लें, चित्रकूट की बात कर लें, या फिर बांदा की बात कर लें, या बहराइच की बात कर लें, गोंडा की कर लें, जो भी 11 जनपद हैं नदियों के किनारे वाले, सोनभद्र की बात कर लें, चंदौली की बात कर लें, इन नदियों पे कैग की रिपोर्ट में अवैध खनन की बातें सामने आई हैं। और अवैध खनन की बातें कहा जा सकता है कि मुख्य विपक्षी पार्टियों के लिए, चाहे सपा की बात करें, बसपा की बात करें, कांग्रेस की बात करें, सरकार को घेरने के लिए एक बहुत बड़ा मंत्र मिल जाएगा। क्योंकि अवैध खनन के नाम पे जिस तरह से योगी सरकार लगातार ईमानदारी पारदर्शिता के साथ आगे बढ़ रही थी, उसमें अगर अवैध खनन की बातें सामने आती हैं तो इसे इनकार नहीं है कि मुख्य विपक्षी पार्टियों को एक बहुत बड़े हथियार के रूप में मिलेगा। वहीं बलरामपुर में जिस तरह की घटना सामने आई थी कि एक मूक बाधिर 21 साल की लड़की के साथ जिस तरह से 2 लोगों ने दरिंदगी की थी, उसके साथ बलात्कार किया था, पुलिस ने कल रात में उनका हाफ एनकाउंटर किया है। दोनों आरोपियों के पैर में गोली लगी है। तो एक तरह से कहा जा सकता है कि पुलिस और STF की जो सक्रियता है वो इस बार भी दिखी। लेकिन ये घटना जिलाधिकारी और SP आवास के 1 किलोमीटर के दायरे में हुआ, इसलिए ये बहुत बड़ी घटना हो जाती है कि अगर बीच शहर में, चाहे वो बलरामपुर जनपद हो या प्रदेश का अन्य कोई जनपद हो, अगर DM और SP के आवास के अगल बगल इस तरह की वारदात होती है, इस तरह की घटना हो जाती है, तो बहुत ही सोचनीय होता है। हालांकि पुलिस ने हाफ एनकाउंटर किया है, उससे थोड़ा सा एक मनोबल बढ़ता है लोगों का कि नहीं, अगर कोई गलती कर रहा है तो उसे सजा भी मिल रही है। वहीं हम मौसम विभाग की बात करें तो जो तराई बेल्ट हैं, गोरखपुर के समीपवर्ती जनपद बलरामपुर, सिद्धार्थनगर, महाराजगंज, देवरिया, कुशीनगर, इसके अलावा बलिया, बनारस, चंदौली, इन जनपदों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। और विधानसभा की आज जब कार्रवाई 11 बजे अभी शुरू होगी, सभी नेताओं का आना शुरू हो गया। इस समय हम विधानसभा के प्रांगण में ही हैं। यहाँ पे जो भी विपक्षी पार्टियां आ रही हैं, बरसात में जिस तरह से सड़कें उखड़ी हैं उसको लेकर, और जो भी कैग रिपोर्ट में खुलासा हुआ है उसको लेकर के योगी सरकार पे हमलावर दिख रही हैं। जी भारती, बिल्कुल। और देखिए, तमाम बड़ी खबरों से आपने रूबरू कराया। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी के लिए। फिलहाल रिपोर्टर्स लाइव में इतना ही। वही खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा।